हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सर आप लोगों के लिए भिन्न के अगले सीरीज को लेकर आया हूं। इसके पहले वाले सीरीज में हमने जो है आपको 20 प्रश्नों का हल बताया था। अब इस सीरीज में हम आपको 20 के आगे 21 नंबर के प्रश्नों से हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 21 नंबर का कह रहा है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम हल करेंगे। 13/15 में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए x जोड़ा जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो 13/15 में x जोड़ने पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको इसी x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 1 और 13/15 बराबर के दाहिने राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो x माइनस 13/15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि 1 अकेले है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान वही रहेगा। 1/1 और माइनस 13/15 है। 1 और 15 का लासा 15 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 15 हम 15 और 15 का है 15 माइनस 15 का है 15 और 13 इधर आएगा, तो 15 में से 13 जाएगा, 13 2 15 और नीचे 5, 2/15। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन 2/15। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। कह रहा है 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा, यानी इन दोनों का हमको घटाना निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको। 4/5 माइनस 3/4। दोस्तों 5 और 4 का लासा निकालेंगे, जो कि इनके गुणनफल के ही बराबर होगा, तो यानी कि 5 गुणे 4। अब 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का इसके अंश में गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ से भाग दे देंगे तो 5 बचेगा, और इसके अंश में 3 गुणे 5 यानी कि 15 हो जाएगा। तो 16 माइनस 15 यानी कि 1 और बटे 20 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का। क्या कहता है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। ठीक है, तो माना वो संख्या x है, x का यानी गुणा 2/3 भाग कितना दिया है, 66 दिया है। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों, x में ये गुणा है तो उधर जाके भाग कर देगा, तो हो जाएगा 66, ये उल्टा हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा। तो 33 में 66 और 33 तिहाई 99 हो जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया 99। तो हमको क्या बताना है, तो 99 का 9/11 भाग क्या होगा, यानी कि 99 गुणे 9/11, 11 9 99, 9 9 9 81 हो जाएगा। तो दोस्तों 81 कहाँ है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। ठीक है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो अगर दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो 5/14 माइनस x/1 कर देंगे बराबर 7/42, यानी कि 5/14 में से x/1 वाली भिन्न अगर हम घटा दें तो इसका मान 7/42 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस में है, बराबर गिनती को एक साइड करिए, अक्षर को एक साइड करिए। तो 5/14 माइनस ये प्लस में है, ये यहाँ प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 7/42 और बराबर क्या हो जाएगा x। तो देखिए 14 और 42, 14 तिया 42, यानी कि इसका लासा हो जाएगा 42, 14 तिया 42 और 5 तिया 15 हो जाएगा।
इसमें हमने गुणा किया, 42 इकाएँ 42, 7 इकाएँ 7 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। तो 15 में से 7 गया आएगा तो कितना आएगा दोस्तों 8, 8/42 आ जाएगा बराबर x। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो इसको हम छोटा करेंगे, 2 चौके 8 और 2 21 हमें 42, यानी कि x बराबर आ जाएगा 4/21। यही आंसर सही हो जाएगा 4/21। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर का। 16 सही 1/5 गुणे 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। 16 सही 1/5 गुणे 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए इसमें गुणा हो रहा है तो 16 सही 16 16 दोनों जगह है, दोनों गुणा हो रहा है, 1/5 और 4/5 का भी गुणा हो रहा है। तो 16 16 होता है 256 गुणे 1/5 गुणे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 256 गुणे 1/25 हो जाएगा दोस्तों। 256 गुणे 1/4 है यहाँ दोस्तों, सॉरी 4 है तो यहाँ 4/25 आ जाएगा। तो 256 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। 3/8 के तुल्य मतलब होता है समान। तो अब हम इसमें देखिए 3 4 ऑप्शन दिए हैं तो हम इसको देख लेते हैं कि इसके बराबर कौन सा है। काट के छोटा कर, 3 3 के 9 और ये 16 3 से नहीं कटेगा, यानी कि इसको नहीं है। 6 चौके देखा 2 तिहाई 6 और 2 बरही हम 24, 3/12 आ जाएगी, ये भी नहीं है। 3 3 दूनी 6, 2 मतलब 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 3/8, यानी कि इसके समतुल्य भिन्न कौन सा है, सी नंबर 6/16। काट के देख लेंगे, काटने के बाद हमको 6/16 है। दूसरा तरीका इसका क्या है, जैसे 3/8 है, इसमें हमने 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 आ गया और 8 में 2 गुणा कर लिया तो 16 आ गया, यानी 6/16 इज द करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं। 2/5 और 2/3 और 5/7 के योग को, यानी कि हमको क्या करना है 2/3 और प्लस 5/7 करना है। बेटा हमको पता है कि इसका हम लासा निकालेंगे तो 3 गुणे 7 आएगा। 3 का यहाँ गुणा है तो 7 दूनी 14 है, 7 गुणे 2 प्लस 7 यहाँ है तो 3 का गुणा हो जाएगा 3 गुणे 5। तो देखिए 2 गुणे 7 या 7 गुणे 2, 5 गुणे 3 और 3 गुणे 7, डी इज द करेक्ट आंसर। 28 का देखते हैं। 1 में से क्या घटाने पर शेष 4/5 बचेगा। तो 1 में से क्या घटाने पे, मान लीजिए x हमने घटाया बराबर 4/5 बच गया। ठीक, x को उधर ले जाइए, 4/5 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर x। अब देखिए 5 का 5 माइनस 4/5 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा। तो 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा बेटा, 1/5 इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2/3 भागे 4/5 बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भाग लगा रहता है तो इसको हम गुणा में बदलते हैं। तो गुणा में बदलने के बाद जो इसके आगे वाली संख्या है वो उल्टा हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 और 5/6 इज द करेक्ट आंसर। 5/6 यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं ये कौन सा प्रश्न था, 29। अब 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर का क्या कहता है, 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 आएगा। दोस्तों 5/14 में से हमने आपको बताया है कि आपको x घटाना है, x बराबर 2/16 आ जाएगा। ठीक, अभी ये x वाला नियम है। अगर हम इसको जरा शार्ट तरीके से समझ लें कि 5/14 में से क्या घटाएं कि 2/6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 5/14 में से 2/6 घटा देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5/14 देखिए इधर आ जाएगा 2/6 बराबर x। अब देखिए 14 और 6 का लसा निकालना पड़ेगा, तो अगर लासा नहीं निकालना है 14 गुणे 6 कर दीजिए इसे,
तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, माइनस 6 यहाँ से 14 दूनी 28 हो जाएगा, बराबर x रहेगा। तो 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा और 14 छक 84 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। 2 एकाएं 2 होगा और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42, 1/42, 1/42, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1/42 इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर देखिए, 4 सही 2/3, धन 5 सही 1/6 और धन 3 सही 1/4 किसके बराबर होगा? तो आइए देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न। ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। बाकी बेसिक तरीका तो इसका यही है कि 4 सही 2/3 है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए, इसको भी साधारण भिन्न में, इसको भी साधारण भिन्न में, फिर इसके बाद इसका कैलकुलेशन करिए। तो इससे क्या होगा कि सवाल जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समय लग जाएगा आप लोगों का। तो समय बचाना है तो थोड़ा सा हमको जो है स्मार्ट तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 4 सही 2/3 है प्रश्न, 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 और प्लस 3 सही 1/4। अब देख रहे हैं हम 4, 5 और 3 ये पूर्णांक हैं और ये जो है जुड़ रहे हैं, सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो अगर हम पूर्णांक को पहले जोड़ लें, 4 धन 5 और धन 6, अब हम कर दें धन, अब भिन्न को जोड़ लें, 2/3 धन 1/6 धन 1/4। अब देखिए 5 4 9 6 15, ये 6 नहीं दोस्तों, ये 3 है, सॉरी ये क्या है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। 4 5 3, 4 प्लस 5 प्लस 3, अब धन 2/3 और प्लस 1/6 धन प्लस 1/4। हमने क्या किया, पूर्णांक जो है इसको अलग अलग जोड़ लिया, फिर प्लस कर दिया, फिर भिन्न को हमने अलग अलग कर दिया, फिर प्लस कर दिया। देखिए 5 4 9 3 12 हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 3 6 और 4, इनका जो है लासा निकाल लीजिए। तो 3 6 चौके सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6, इसका पारा पड़िए, 6 दूनी 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 इसका लासा है। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 2, 4 3 12 3, 12 प्लस 8 10 3 13/12। तो ये 13/12 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 12 सब जगह है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे बेटा। 12 धन 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, ऊपर कर देंगे 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 का है 12, 1 13/12 हो जाएगा, यही चीज रहेगा। ठीक है, अब 12 में 1 हम जोड़ देंगे, 13 सही 1/12, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 13 से 1/12, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे अगर कोई भिन्न मान लीजिए ऐसे मिश्रित भिन्न लिखिए 2 सही 1/3, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 धन 1/3 लिखा है। ठीक, अगर लिखा है 5 सही 1/6, तो ये भी 5 धन 1/6 होता है। ये विस्तृत रूप से लिखा गया है, ये छोटा रूप में है। अब 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8/17 प्लस खाली जगह है बराबर 15/17 है, तो खाली जगह के स्थान पे क्या आएगा? दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं ये प्रश्न। यहाँ 8/17 खाली जगह को हमने x मान लिया, बराबर 15/17 दिया है। ठीक, तो इसी x का मान हमको निकालना है। तो x को यहीं रहने दें, 8/17 को उधर ले जाएं, 15/17 माइनस 8/17। दोस्तों हमने आपको बताया है कि अगर हर समान है तो अंश को आपस में जोड़ घटा लेते हैं। तो 15 माइनस 8/17, 8 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15, 7/17, तो यानी कि x का मान आ गया 7/17, 7/17, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा सवाल बड़ा दिख रहा है, लेकिन है बहुत आसान। इसमें क्या करना हमको, 34 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं? आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब देखिए सब में 13 13 13 सब में दिया है, सभी ऑप्शन में 13 दिया है अंश में। अब नीचे 19 22 28 35 दिया है। तो एक नियम है जिसको जान लीजिए आप लोग,
अगर अंश समान है, अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न, छोटे हर वाली भिन्न क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि सबका अंश तो समान है, तो हमको क्या खोजना है? सबसे आरोही क्रम में बढ़ते हुए, यानी सबसे बड़ी लास्ट में रहेगी, सबसे छोटी खोजना है। तो देखिए सब में हर समान है। 19, 22, 28, 35 में सबसे बड़ा हर किसका है? सबसे बड़ा हर दोस्तों 35 का है। देखिए 35 का, तो 35 क्या हो जाएगा? 35 यानी कि 13/35 ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब 35 के बाद दूसरी बड़ी हर वाली भिन्न कौन सी है? 28, यानी कि 13/28 ये इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, आरोही मतलब, ठीक है, तो हमको बढ़ते हुए क्रम में निकालना है। आरोही माने बढ़ते हुआ क्रम होता है। 13/35 से सबसे छोटा, फिर इससे जो बड़ी इससे छोटी भिन्न हो जाएगी ये दूसरे नंबर पर हो जाएगी। फिर 13/22 ये तीसरे नंबर की छोटी हो जाएगी। फिर सबसे छोटी हर वाली भिन्न यानी 13/19 ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप सोचेंगे कि नीचे बड़ा लिखा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। अगर अंश समान है, अंश बेटा अगर समान है, अंश समान है तो हर जब बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा, हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण के लिए समझें। अगर आपके पास 10 रुपया है और 10 रुपया मान लीजिए 5 लोगों को बांटना है तो 2-2 रुपया मिलेगा। अगर 10 रुपया मान लीजिए 4 लोगों को बांटना है, मान लीजिए दशमलव में आ जाएगा, इसको छोड़िए। अगर मान लीजिए 5 है और 10 रुपया 2 लोगों में बांटना है तो 5-5 रुपया मिलेगा। तो अब इसका देखिए हर छोटा है लेकिन इसका मान बड़ा आ रहा है। ठीक, यहाँ हर बड़ा है 2 से लेकिन मान क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। क्यों छोटा आ रहा है? क्योंकि जो रुपया हमको है वो निश्चित है, यानी कि समान है दोनों में। तो यही चीज हो गई कि 10 लोग हैं, 5 रुपया, अगर 10 रुपया है 5 लोगों में बांटना है, 2-2 रुपया यानी कम रुपया पाएंगे। और 10 रुपया है 2-2 लोगों में बांटना है तो 5-5 रुपया मिल जाए यानी बड़ा होगा। इसीलिए इसमें बताए हैं हम आपको कि अगर अंश समान है, अंश समान है तो हर जो है जिसका बड़ा होगा सबसे छोटा, फिर उसके बाद जो होगा उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर 22 जो है उससे बड़ा, 19 यानी कि समान अंश के नीचे जो सबसे छोटा हर होता है वो उसका हिस्सा बड़ा आता है, इसलिए वो बड़ा होगा। तो आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम था, इसलिए हमने इसको जो है इस क्रम में लगाया है। अगला 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या कहता है बेटा? 35 नंबर कह रहा है कि 13/15 और 15/17, 17/19 और 19/21 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि 13, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21, इसमें हमको सबसे बड़ी बताना है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हमको इसमें खोजना है। अब इसमें हर और अंश कहीं बराबर नहीं है तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको हम जरा फिर से देख, और 19/21 यानी कि 13 और 15 में देखिए अंश और हर का जो इसका अंतर है ये 2 है। ठीक है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी 17 में से 19 जाएगा 2 आएगा, इसका भी अंतर 2 आएगा। दोस्तों इस प्रकार की अगर भिन्न दी हो तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दोनों में देखते हैं, इनका अंश और हर का अंतर निकालते हैं। अगर अंतर समान है तो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न
सबसे बड़ी होती है। अब इसमें अंतर देखिए, सब में समान है, तो इसमें देखिए अंश किसका सबसे बड़ा है, 13 बड़ा है, 15, 17, 19, 19 बड़ा है, तो यानी कि 19/21, 19/21 ही सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर देखते हैं, अवरोही क्रम में बेटा, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में हमको लगाना है। तो देखिए इसमें क्या है, भिन्न कौन सी दी, 3/5 है, 7/9 है और 6/7 है। तो इसमें भी अंतर देखिए 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर नहीं, सॉरी, इसमें देखिए फिर से देखिए इसको, 3/5, 7/9, 6/7, इन दोनों में अंतर कितना है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए यानी कि सबसे बड़ा। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेंगे, एक तरीका ये है कि आप देखिए इन दोनों का अंतर एक ही है। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है, एक है, इन सब का 2 अंतर है, यानी कि हम कहे थे कि अगर अंतर समान है तो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी क्या है, 7/9 है, यानी कि 7/9 सबसे बड़ी है, फिर 3/5 है। अब ये बचा है अभी, तो 7/9, 3/5, ये दोनों ऐसे रहेंगी। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि 7/9 और 3/5 कहाँ क्रम से हैं, यहाँ हैं, यहाँ हर जगह हैं। तो अब ये 6/7 जो है, इसका अंतर 1 है बेटा, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 6/7। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6/7, 7/9 और 3/5, डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका इसका क्या होता है बेटा, दूसरा तरीका है, अगर कोई आपको नियम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भाग देख के देख लेंगे। 3 से देखिए, इस 5 से 3 में भाग देंगे तो 5 छक्के 30, यानी 0.6 आ जाएगा, 0.6। 7 से इसमें भाग देंगे, 0 बार ले जाएंगे, 10 दशमलव लगाएंगे, 70 हो जाएगा। 9 8 72 होता है, तो यानी कि 8 बार 9 7 63, 7 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद छोड़ दीजिए, एक एक अंक देखिए, 7, 7 से इसमें भाग देंगे 0, 7 60 हो जाएगा, 7/56, 7/56। अब इसमें आप तीनों में देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो 6/7 पहले आ जाएगा और 7/9 पहले आ जाए दूसरे नंबर पे और 3/5 तीसरे नंबर पे। तो 6/7, 7/9, 3, डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं 37 नंबर के प्रश्न को। 37 नंबर क्या कहता है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है बेटा, इसको देखने के लिए पहले हम सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे। तो एक अंतर है इसका, 4 और 5 में 1 है, 6 और 7 में 1 है, 5 और 6 में 1 है। अंश और हर का अंतर होता है। अंतर हम कौन सा निकाल रहे हैं, अंश और हर का। ठीक है, इसमें चाहे इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, हमारा मान धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक, धनात्मक ही होना चाहिए। ठीक है, एक एक अंतर आ गया। अब हमने आपको क्या बताया था कि जिसका अगर दोनों का अंतर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों में सबसे बड़ा अंश किसका है, 2 है कि 4 है कि 6 है, 5 है, 6 है बेटा। तो 6/7 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सही उत्तर हो जाएगा 6/7। इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न 6/7 है। 38 नंबर देखते हैं दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान इसमें पूर्ति करना है। तो देखिए दोस्तों, एक सही 2/3 गुणे, ये हम ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि गुणा हो रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। 2/3 गुणे 6/25 बराबर में 1 सही 2/3 गुणे 2 सही 2/7 गुणे खाली जगह। खाली जगह का मतलब हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ये यहाँ भी है, यहाँ भी है बराबर की दर, तो ये दोनों काट सकते हैं, 2 यहाँ है, 2 काट सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 6/3 गुणे 25 बच गया, बराबर ऊपर का सब खत्म, 1/7, यानी कि 1 गुणे x 1/7 हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब हम यहाँ x का मान निकाल सकते हैं 7 छक 42 और बटे में हो जाएगा 3 गुणे 25। तो 3 से काट सकते हैं, 3 एकाएँ 3, 3 चौके 14 तियाँ 42, 14 बटे 25। तो 14 बटे 25 इसमें आंसर है बी सी, इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक चीज इसमें जानना है कि इसका आंसर तो 14 बटे 25 आया है, लेकिन अब आप लोग ये गड़बड़ी मत करिएगा कि इसमें आंसर नहीं, सवाल गलत है। इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं दिया है, तो अगर आपका उत्तर इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का, अवरोही क्रम में लिखी हुई संख्या, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। अभी हमने आपको बताया था कि अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। क्या होता है दोस्तों? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है बेटा, अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे अवरोही क्रम में। कैसे लगाएंगे देखते हैं। सबका अंश समान है, 13 13 सब में दिया है, तो हमने आपको बताया था कि अगर अंश समान है तो सबसे छोटे हर वाली जो भिन्न होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो देखिए 25 25 27 15 19 में सबसे छोटा हर किसका है? 15 का। तो 13 बटे 15 और वही मतलब घटते हुए क्रम हमको निकालना है, घटते यानी कि सबसे बड़ा। तो 13 बटे 25 25 27 15, 13 बटे 15 सबसे बड़ा है। इसके बाद 13 बटे 15 से बड़ा कौन संख्या है? 19। फिर 13 बटे 25 आ जाएगा और फिर 13 बटे 27 आ जाएगा। देखिए अंश अगर समान है तो सबसे छोटी हर वाली भिन्न सबसे बड़ी 1 नंबर पे, फिर उससे थोड़ी बड़ी 2 नंबर पे, उससे थोड़ी बड़ी 3 और सबसे बड़ी हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है अगर अंश समान है तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा किसका? 39 का। दोस्तों यह सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर मैं जल्द ही आऊँगा। आप लोग तैयारी करते रहिए और मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।